खबर यह है कि जैन साध्वी चंदन माला जी पद्मावती जी ने ख्वाजा खाजगा मोइनुल हक के वद्दीन हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाज़िरी दी है। नाज़रीन, जो रब का होता है वो सब का होता है। जिस तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन है, मुस्तफ़ा रहमतुल्लिल आलमीन है, उसी तरह से जो रब का चुना हुआ बंदा होता है वो किसी एक कम्युनिटी, किसी एक ग्रुप, किसी एक समाज के लिए नहीं होता, बल्कि वो हर धर्म, हर जाति के लिए होता है। इसीलिए मैं अक्सर कहता हूँ कि बंदा हो, साहिब हो, मोहताज हो, गनी एक हुए, उनके दरबार में पहुँचे तो सभी एक हुए। हम हुए, तुम हुए कि मीर हुए, उन्हीं जुल्फ़ों के सब असीर हुए। अगर आपको भारत एक जगह देखना है, अगर आपको भारत की एकता देखनी है, अगर आपको भारत की अखंडता देखनी है, अगर आपको भारत की अनेकता में एकता यानी यूनिटी इन डाइवर्सिटी देखना है, तो उसका जो शानदार उदाहरण है वो ख्वाजा खाजगा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है। और यही बात जैन समाज की साध्वी कह रही हैं और आप उनका ये बयान सुनिए। साइड हुई, आप लोग साइड हुई, रास्ता दीजिए। जैन साध्वी है। और ऐसे भी जब हम लोग ऐसा सोचा कि गांव, देश, प्रदेश के अंदर नाम सुना था कि भाई अजमेर के अंदर एक ऐसा स्थान है दरगाह जहां पर देश प्रदेश से सब लोग दर्शन करने के लिए आते हैं, तो हमने सोचा कि चलो हम भी ये लीला को देख करके आए करके। जब यहाँ पर आए और आप लोगों की सभ्यता और आप लोगों का जो विनय, नम्रता, साधु साध्वी को किस प्रकार से अंदर लाना और क्या करना, ये सब देख करके हमको बड़ा आनंद आया और बहुत खुशी हो गई। और ये दर्शन कर करके, ये स्थान सभी देख करके बड़ा आनंद आया कि ये स्थान एक पवित्र है, पावन है। और क्या है कि जो सभी लोग यहाँ पर दर्शन करके जो अपनी मनोकामना लेकर के आते हैं, तो उनकी मनोकामना जो पूर्ण हो रही है, तो हमारा वही एक संदेश है। क्योंकि हम अहिंसा परमो धर्मों को क्या है कि मानने वाले एक जैन साध्विया होते हुए भी ये आपका रमणीय स्थान देखने का भाव हुआ और हम लोग यहाँ पर आए, परंतु वास्तव में ऐसा लगा कि ये भी कोई एक भगवान का स्थान है करके, और आप लोगों को देख करके बड़ा आनंद आया। आपका नाम बता दीजिए। हाँ, हमारा नाम है चंदन बालाजी पद्मावती जी, जैन साध्वी चंदन बालाजी पद्मावती जी। आखिर क्या वजह है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बहुजन, दलित, पारसी, हर कौम और हर धर्म के लोग दरगाहों पर हाज़िरी देते हैं, दरगाहों में जाते हैं और दरगाहों में अपनी अक़ीदतों का, मोहब्बतों का नजराना पेश करते हैं? उसकी क्या वजह है? तो वजह यह है कि हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया था कि एक मुसलमान को सूरज की तरह शफ़क़त रखनी चाहिए, दरिया की तरह सखावत इख्तियार करना चाहिए, ज़मीन की तरह आजिज़ी इख्तियार करना चाहिए। तो गरीब नवाज़ ने जहाँ ये कोटेशन इरशाद फरमाया, तो वहीं गरीब नवाज़ ने इस ज़िंदगी को जिया कि वो दरिया की तरह सखी थे। अगर उनकी बारगाह में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी भी धर्म और जाति का आता है तो वहाँ समस्याओं का समाधान उसका होता है। वो सूरज की तरह शफ़क़त फरमाने वाले थे, उनके फैज़ से सबको फ़ायदा होता है। उसी तरह से वो ज़मीन की तरह तवाज़ु इख्तियार करने वाले थे, यानी वो अपने दुश्मनों से भी इंतकाम नहीं लेते थे, वो अपने दुश्मनों से भी बदला नहीं लेते थे। इसी वजह से हम हुए, तुम हुए कि मीर हुए, उन्हीं जुल्फ़ों के सब असीर हुए। आज बंदगान खुदा का हुजूम उनके दरबार में होता है। तीन चीज़ें गरीब नवाज की बारगाह में होती हैं: लव टू ऑल, सर्विस टू ऑल, रिस्पेक्ट टू ऑल। सबको इज्जत दी जाती थी, आज भी दी जाती है। सबको प्यार किया जाता था, आज भी प्यार किया जाता है। सबकी खिदमत की जाती थी, आज भी सबकी खिदमत की जाती है। इसी वजह से उनके दरगाह के लंगर में गोश्त नहीं बनता। जब गोश्त नहीं बनता तो अहिंसा के पुजारी जैन समाज के लोग भी गरीब नवाज से मोहब्बत रखते हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।